हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू ने जो है ओपन मैट की डेट फिक्स कर दी है। वो 11 अप्रैल 2021 है और उसके फॉर्म की भी लास्ट डेट जो है अभी 10 मार्च 2021 की हुई है। तो यानी कि अभी 8-10 दिन ही है आपके पास। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अगर आप MBA में इग्नू के एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दो। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अब काफ़ी डिमांड आ रही थी कि ओपन मैट का फॉर्म स्ट्रक्चर कैसा है, हमें उसको कैसे क्लियर करना है और कैसे कैसे उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको ये पूरा बताऊंगा। मैं एक पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो अब मैं उसको दिखाऊंगा, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर देनी है। तो फिर भी मैं ओपन मैट के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो यह पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और ये जो है अभी आप इसको पहले उसकी साइट पे जाके उसको आपको ऑनलाइन करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा, वो वीडियो आप पहले वो देख ले, ठीक। और इसका जो कुछ फ़ीस है उसको आपको ऑनलाइन पे कर देना है। लगभग 1000 रुपये के आसपास फ़ी होगी इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आपको उसको ऑनलाइन पे कर देना है, ठीक है। तो और इसमें इग्नू में MBA करने के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इसमें आपको 4 डिग्रियाँ मिलती हैं एक ही कोर्स में। आपको इग्नू से MBA करने में आपको 4 डिग्रियाँ मिलती है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वे 4 जो डिग्रियाँ कौन कौन सी है, एक तो है DIM डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फिर PGDIM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फिर स्पेशल डिप्लोमा इन जिस स्ट्रीम में आप करोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो स्पेशल डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और चौथा जब पूरे 21 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं तो MBA मिलता है। तो इसलिए बहुत बेनिफिट्स है आपको इससे करने के। उसके ऊपर आप अलग अलग वीडियो जो मेरी प्लेलिस्ट में है उसको आप देख सकते हैं। और हाँ, हम MBA की पूरी जो वीडियोज़ है, ऑनलाइन क्लास है, एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप MBA करना चाहते हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रख ले। अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पूरे फिलअप करना है। और MBA की जो टोटल फ़ीस है वो लगभग 37 या 38,000 है पूरे 4 सेमेस्टर की। तो फ़ीस काफ़ी रिजनेबल है। और अब की बार कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, तो कोविड एग्ज़ाम में जो है पूरी कोविड की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। और जो अभी एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेंगे, मतलब 10 अप्रैल तक का 10 मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। 11 को आपका एग्ज़ाम है और अप्रैल के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और तो काफ़ी आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में MBA में एडमिशन लेने के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% होना चाहिए। और MBA का एंट्रेंस पास जो है ओपन मैट जिसको बोलते हैं इग्नू का, उसको आपको पास करना है। और जो टॉप करेंगे उसमें जो लिमिटेड सीट होती है उन्हीं को जो एडमिशन मिलता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता था, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है ताकि आप जो है उसको कंप्लीट कर सको। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है उसके लिए आपके पास स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। 10 KB से नीचे, 10 KB से 200 KB के बीच में स्कैन सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। कोई आधार कार्ड हो या कोई पैन कार्ड हो, उसको एज ए प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और जो है फिर फ़ी पेमेंट कर देना है तो आपका काम हो जाएगा। बाद में सेम जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह, यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो सब अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको रेडी रखना चाहिए, ठीक। और जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। और जो डिफरेंट अलग अलग सिटी के अंदर आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं एज पर योर चॉइस। जहाँ पे आप हैं आप वहाँ पे एग्ज़ाम दें। और फिर अगर आपका कहीं पे ट्रांसफ़र होता है या कहीं इधर उधर होते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आप MBA में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जो B.Ed होता है उसमें आपका जो प्रोग्राम है वो एक से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। MBA में ये बेनिफिट्स है कि आप अलग अलग जगह पे अपने प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी सभी कोर्सों के अंदर मैक्सिमम ऐसा ही है। तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी सिटी का कोड डाल के वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फुल्ली कंप्यूटर बेस होगा। इसमें 4 जो है सेक्शंस होंगे, एक जनरल अवेयरनेस का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का, एक रीजनिंग का। और ये 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और लगभग 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो जो जनरल अवेयरनेस में है उसके अंदर क्या आता है, बेसिक जनरल क्वेश्चन आते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लॉ, गवर्नमेंट, फेमस पीपल,
ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, वर्ल्ड इकोनॉमी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आती है रीडिंग, कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, आइटम्स, ये सब आते हैं। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन आते हैं, प्रोमुटेशन एंड कम्यूटेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सेट थ्योरी, फंक्शन, मेंसुरेशन। और रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब, क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशन, स्टेटमेंट्स, ये सब आते हैं, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, फैमिली ट्री। तो इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन उसी से आते हैं और आपको उसी हिसाब से अपनी बुक्स को सेलेक्ट करना है और उसी हिसाब से अपनी थोड़ी, वो इतना हार्ड नहीं आता है। तो आपको कम से कम एक जनरल अवेयरनेस, एक जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। इतना हार्ड आपका ये एग्ज़ाम नहीं होता है कि आपको बिल्कुल ही मैट या कोई और दूसरे लेवल का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन थोड़ी सी आपको इसके लिए तैयारी की ज़रूरत होता है। तो प्लीज़ आप उसी हिसाब से तैयारी करें। अभी मैं एक जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो दिखाऊंगा। चलो मैं वो स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2017 में आया हुआ है। तो पहले क्या था, ऑफलाइन आपको कॉलेज में एक बुकलेट मिलती थी, फिर OMR शीट मिलती थी। तो सेम क्वेश्चन पैटर्न वही है। अब की बार आपको क्या है, कंप्यूटर पे बैठ के करना है। ये आपके पास चॉइस आती रहेंगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सेम जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस में से 30, इंग्लिश में से 50, एप्टीट्यूड्स में से 50 और रीजनिंग में से 70 का टोटल 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स होगी। तो काफ़ी फास्ट आपको करना है। जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसको अटेंड करते हुए, फास्ट मूविंग करते हुए आपको नीचे चलना है। तो आपको मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन आंसर के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ से आपको अपना टेस्ट शुरू कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द बोथ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर यूनाइट्स? कहाँ पे? हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून और रुद्रप्रयाग। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको आपको टिक करके आगे नेक्स्ट कर देना है कंप्यूटर के अंदर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और उसमें आपका ये भी ऑप्शन रहेगा कि मैं इसको बाद में सोल्व करूँगा, उसको मार्क कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। सेम क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपको अपने क्वेश्चन पेपर करने। तो ऐसे आपको अपना ये जो है 40 पेज का है, मैं इसको एक स्पीड करके इसमें छोड़ देता हूँ। तो आपको इसको कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको नीचे लेके चल रहा हूँ। आपको इसको क्या है पढ़ते रहना है और पॉज करके देखते रहना है। जहाँ पे आपको लगता है कि मैं रोक के आपको अपनी इसको स्क्रीन को रोक के वहाँ पे थोड़ा आपको उन चारों क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर आपको क्या लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से उसको आगे फॉरवर्ड करते रहना है, ठीक है। तो महाभाष्य, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सहज स्कीम के बारे में आया है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आया है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में आया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का खिताब शायद सिक्किम को मिला है, ठीक है। हड़प्पन्स के बारे में आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ द कंट्री, कंटिनेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंट्री, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन है? ऐसे आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई बोर हो। आपको सिर्फ पॉज करके अपने किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप का आपको देखना है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा रोक के अपने क्वेश्चन पेपर पढ़ो और उसको आगे पढ़ते चले जाओ। तो उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एक पैसेज दे दिया, ये एक पैसेज है। अभी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे ये एक पैसेज हो गया, आप इसको पढ़ना। फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पे एक पैसेज हो गया, पैसेज आपका ख़त्म हो गया। फिर ये क्वेश्चन आया, ये तीनों क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें से करो। फिर आपके ये 3 क्वेश्चन आए, इनको तीनों को पढ़ो, करो। उसके बाद ये क्वेश्चन आया 37, इसको आपको कर लिया। इसके बाद सेकंड पैसेज आया,
आपने पहले 2 पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट ये पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ को पढ़ लेना है। उसके बाद ये तीसरा लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। उसके बाद ये फर्स्ट 3 क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया है, उनका सॉर्ट आउट कर लेना है कि किस तरीके से है। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और पढ़ लो, आपको क्या क्या इसमें हो सकता है। उसके बाद इनका 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन भी आपको उसी पैसेज से पढ़ के देने हैं। उसके बाद डायरेक्शन आ गई 40 से 50 के बाद में आपको क्या करना है। इसमें से आपको उनके आंसर सेलेक्ट करने हैं। ये 49 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद फिर 51 से 55 के बीच में आपको डायरेक्शन मिल गया। पहले ये डायरेक्शन आप पढ़ो, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया। उसके बाद 52 से 53 कर लिया। 54 55 आपको पढ़ के करना है। उसके बाद 56 से 60 के बीच में आपको डायरेक्शन दे दिया है। फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा उसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन 56 कर लिया। फिर 57 58 कर लिया आपने। उसके बाद 59 और 60 आपको वो पढ़ना है और उसको आगे कर लेना है। उसके बाद फिर 61 से 65 के बीच में आपको डायरेक्शन मिल गया और इसमें आपको 1 2 3 4 दे दिया और 6 हो गया 65। फिर 66 से 70 के बीच में आपको डायरेक्शन दे दिया क्या आएगा। 68 तक आपने कर लिया। 69 70 आपको पढ़ना और उसको करना है। फिर 71 से 75 के बीच में आपको डायरेक्शन दे दिया। 71 क्वेश्चन आ गया, आपको पढ़ लेना है। 72 73 कर लिया आपने। उसके बाद 74 को करो 75 को पढ़ना है और उसमें से करना है। उसके बाद 76 से 80 के बीच में आपको डायरेक्शन मिल गया। 76 और 76 और 77 किया। उसके बाद 78 79 किया। उसके बाद 80 किया। उसके बाद टेस्ट नंबर 3 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। यहाँ पे आपको पहले 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन 83 तक। 84 से 87 के बीच में, 84 से 86 के बीच में आपने किया। 87 88 किया, 87 और 88 यहाँ से करो। उसके बाद 89 to 91 किया, पढ़ के आपको उसको का आंसर चेक कर लेना है। फिर 91 to 94 तक किया। फिर 94 to 97 तक किया। उसके बाद 98 to 100 तक किया। उसके बाद ये डायरेक्शन देते क्वेश्चन इसमें से 104 101 से लेकर 105 तक आएंगे, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद 101 102 103 किया। फिर 104 105 106 106 तक किया। उसके बाद 107 को पढ़ा किया, 108 को पढ़ा किया। उसके बाद 109 को पढ़ के करना, 10 11 12 को कर लिया। 12 करने के बाद फिर 13 14 15 तक हो गए। उसके बाद 16 17 और 17 को पढ़ना और करना है। उसके बाद 18 में ट्रायंगल टाइप का दे दिया, उसका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 19 का को पढ़ा किया। उसके बाद 20 को पढ़ा और उसका आंसर निकाला। उसके बाद 21 22 को पढ़ो, उसके आंसर चेक कर लो। उसके बाद 123 को पढ़ना है। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो को पॉज करके देखना है और उसको कर लेना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, MBA करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की आपको जो है वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। और क्योंकि पूरा MBA की वीडियोज अपलोड हो रही हैं इस चैनल के ऊपर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा इसका फ्यूचर में। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद 24 25 कर लिया। उसके बाद 26 को पढ़ना, 27 को पढ़ना। उसके बाद 28 को भी पढ़ा, 29 30 को पढ़ा, हो गया 130 तक। उसके बाद रीजनिंग शुरू होगी। ये पहला क्वेश्चन 131 वाला पढ़ा, फिर 132 पढ़ा। उसके बाद 133 पढ़ा। उसके बाद 134 किया, फिर 135, फिर 136 137 और फिर 138 को पढ़ो और करो। फिर 139 को पढ़ा और 40 को, फिर 41 42 43 44 45 46 47 सॉरी यहाँ तक करेंगे। 47 को देख लेना है, ठीक है। ये 47 है, ये 48 है, ठीक। ये 49, ये 50, ये 51, ठीक है। ये 52, ये 53,
ये 54, 55, 56, 57, 58, 59, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167, 168, 169, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब 81 से 83 के बीच में डायरेक्शन मिल गया। 81, 82, 83, 83 यहाँ तक किया। फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, फिर ये 92, फिर ये 93, 94, फिर ये 95, फिर 96, सॉरी, फिर 97, 98, 99 और ये लास्ट वाला 200 का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको जो है पूरा क्या है इस वीडियो को देख लेना है और कर लेना है। आशा करता हूँ ये आप एक एक को थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि आपको किस तरीके की बुक्स पढ़नी है, कोशिश करूँगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में हेल्प मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग थोड़ा अच्छा कर रहे हो। लाइक करो और कमेंट करें मुझे कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है और किस टाइप की वीडियो चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।